ओम शांति। ओम शांति। आज एक 1 नवंबर 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। बाबा हम सभी को योगी पवित्र बनाने आए हैं। कहते हैं न, रघुपति राघव राजा राम, पति को पावन सीताराम। माना पतितों को पावन बनाने के लिए परमात्मा शिव बाबा धरती पर आते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। प्रसन्न किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है। उत्तर, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। कौन से? बाबा कह रहे हैं, बच्चे जो कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, जो पवित्र रहते हैं, उनका समझाने का प्रभाव पड़ता है सभी पर। तो बाबा कहते हैं, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं, ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति ना जाए, ये बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कह रहे हैं, जो अगर दृष्टि वृत्ति शुद्ध है, बाबा की याद है, और समस्त विश्व की आत्माओं को आत्मा देखें और स्वयं को आत्मा महसूस करें, योगी पवित्र जीवन। हमारा चेहरा कैसे? खुशी से। माना मनसा वाचक कर्मणा में भी किसी के भी प्रति अपवित्र की दृष्टि नहीं आनी चाहिए। बोल, सभी आत्माएं हैं, शरीर थोड़ी हैं हम तो आत्माएं। आप शरीर को देख रहे हैं तो क्या होगा? वो विकार ही आएंगे। अगर हम आत्मा को देखेंगे तो वो विकार नहीं आएंगे। तो विकार क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही हैं जिनको हमको, इन सभी हमारे जो मन में जो विचार चल रहे हैं, इनको निकालना है बाबा की याद में। क्योंकि बाबा कौन है? पतित पावन है। तो बाबा कहते हैं, बड़ी मंजिल है, खबरदार भी रहना है। गीत हमारे तीर्थ न्यारे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। जैसे जो बाबा के बच्चे योगी पवित्र होते हैं, जैसे एक माता थी, एक सेंटर पर रहती थी। वहां पर दीदी कहीं बाहर गई थी सेवा में, तो वहां पर एक अंग्रेज भाई गाड़ी रोक कर आए। उन्होंने इंग्लिश में कुछ कहा कि जो ये फोटो है ये किनका है, हमें भी थोड़ा समझाओ। तो एक बहन बैठी हुई थी जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन बाबा को याद किया। कहा, बाबा ये कोई आपकी आत्मा है, इनको कोर्स करा दो, आप ज्ञान दे दो। तो उस बहन ने पूरा जो कोर्स, जहां तक 1 घंटे तक पढ़ा, पूरे इंग्लिश में उसको सुनाया। और फिर जब शाम को दीदी आई और वो भाई जब आया, उसने कहा कि इस बहन ने मुझको ज्ञान दिया, पूरे बताया कि इस बहन ने इंग्लिश में बताया। तो वो दीदी कहने लगी कि ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसने कैसे बताया? तो करण करावनहार कौन है? बाबा है। इसीलिए अगर बाबा की याद में अगर हम योगी पवित्र हैं, तो हमारी दृष्टि वृत्ति से जो व्यक्ति है उसको बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं,
सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वह जानते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए बहन भाई, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर हैं। यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रेड, बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रैंड फादर और फादर के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। समझो इनकी लौकिक स्त्री है, उसमें भी कहा जाता है, बाबा कहते हैं उसने भी कहा हम ब्रह्मा कुमारी हैं, तो उसका भी नाता वह हो जाता है। बाबा कहते हैं जैसे लौकिक बहन भाई हो, उसमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती। जैसे कोई लौकिक भाई होते हैं तो उसमें गंदी दृष्टि नहीं जाती। आजकल तो सब गंदे बन पड़े, बाबा कह रहे हैं आजकल तो क्या हुआ, सब गंदे बन पड़े। ऐसा विकार जो प्रवेश कर रहे हैं मनुष्य की, जो सब गंदे बनते पड़ रहे हैं। क्यों गंदे बनते जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मोबाइल ही ऐसी चीज आ गई, लेकिन ये सुविधा के लिए बनाया गया, लेकिन हम सभी इस मोबाइल में ही उलझ गए। इसी में काम धंधा बिजनेस, दुकानों पर भी बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं, लूडो पता नहीं क्या क्या चीज खेलते रहते हैं। तो बाबा हम सभी को यही समझा रहे हैं कि बाबा कहते हैं सब गंदे बन पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया ही डरती है। तुम बच्चे अभी समझते हो ब्रह्मा, हम कुमारियां हैं, ब्रह्मा द्वारा एडाप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो बहन भाई है ना, समझाना बड़े। सन्यास भी तो प्रकार के हैं, बाबा कहते हैं सन्यास भी तो प्रकार के हैं। सन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना, वह है हठ योग। बाबा कहते हैं सन्यासी उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनका नाम ही हठ योग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग बाप को याद करना है। तो बाबा कहते हैं वो तो घर बार छोड़ देते हैं, मामा चाचा काका कोई नहीं रहता है, समझते हैं बाकी है एक, उनको ही याद करना है। तो बाबा कहते हैं वह ज्योति ज्योत समाना है, निर्माण धाम जाना है, उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, पहर 22 अलग है। वह तो कह देते हैं स्त्री नरक का द्वार है। बाबा कहते हैं अगर आग कपूर इकट्ठे रह नहीं सकते, अलग होने से ही हम बच सकते हैं। तो ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है। वह स्थापना शंकराचार्य की है, वह सिखलाते हैं हठ योग। बाबा कहते हैं कर्म संन्यास ना की राजयोग। तुम नंबर 1 जानते हो कि हम, बाबा कहते हैं कि यह ड्रामा बना हुआ है। 100% सेंसिबल हो, सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे, कोई है जो 100% सेंसिबल है, कोई फिर 100% नॉन सेंसिबल। तो बाबा कहते हैं सेंसिबल भी है, यह तो होगा तुम जानते हो। हम कहते हैं मम्मा बाबा, तो हम आपस में भाई बहन हो गए। तो बाबा कहते हैं गंदी दृष्टि, बाबा कहते हैं गंदी वृत्ति होनी नहीं चाहिए। ला ऐसा कहता है बहन भाई की आपस में कभी शादी हो ना सकती। अब बाबा कहते हैं ला ऐसा कहता है कि बहन भाई की शादी कभी भी आपस में हो ना सके। बहन भाई का अगर घर में कुछ भी होता है, बाप देखते हैं उनकी चलन गंदी है तो बड़ा फिक्र रहता है, यह कहाँ से पैदा हुए, कितना नुकसान करते हैं, बहुत उसको डांटते हैं। आगे इन बातों की परहेज रहती थी।
अभी तो 100% तमो प्रधान है, माया का प्रभाव बरोबर जोर है। परमपिता परमात्मा की बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है। बाप कहते हैं यह हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाता हूँ। माया कहती है, बाबा कहते हैं माया कहती है ना, नहीं तो यह हमारे बच्चे हैं, हम इनको नरक में ले जाता हूँ। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो धर्मराज बाप के साथ हैं, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पुष्प रहित उन्हें औरों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। तो बाबा कहते हैं कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। अब बाबा कहते हैं सन्यासी लोग कहते हैं तो कि ये घर गृहस्थी में रहते हुए ये कैसे योगी पवित्र बन सकते हैं, लेकिन ये सत्य है। बाबा के बच्चे सभी योगी पवित्र बनते हैं। तो बाबा कहते हैं इकट्ठे रहते हुए पवित्र रहते हैं। जो काम हठयोग सन्यासी भी ना कर सके सो बाप करा रहे। सन्यासी कभी भी राजयोग सिखला ना सकें। विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं वो राजयोग सिखला ना सकें। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो, वह समझाएंगे तो उसको तीर लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा था ना, दिल्ली में झाड़ों के बीच में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है, उसके ऊपर भी कैसे समझाने की तुम इन जंगली झाड़ों आदि का तो ख्याल करते हो, परंतु बाबा कहते हैं जीनोलॉजिकल ट्री का कभी ख्याल किया है कि इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति हुई। बाबा कहते हैं इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति पालना होती है। अब कैसे उत्पत्ति और पालना होती है। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है, इतना अटेंशन रहना है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक घर में भी बहन भाई के कभी भी गंदे ख्यालात नहीं होते। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बहन भाई तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां अगर गंदे ख्यालात आए तो उनको क्या कहेंगे। वह जो नरक में रहते हैं उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत उनके लिए है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बाप आते हैं पावन दुनिया बनाने, तो बाबा कहते हैं जरूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे। राखी बांधी हुई है, इसमें बड़ी मेहनत है। शादी और पवित्र रहे बड़ी भारी मंजिल है। तो बाबा कहते हैं जरा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। शादी हो जाती है तो बेकारी हो जाते हैं, बाप आकर नगन होने से बचाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप आकर नगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है। बाबा कहते हैं द्रौपदी की भी शास्त्रों में भी बात है। इन बातों में कुछ भी रहस्य तो है ना। यह शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये शास्त्र आदि सब ड्रामा में नूंद है। जो कुछ पास्ट होता आया है वो ड्रामा में नूंद है, उसको रिपीट जरूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की नूंद है। तुम्हारी बुद्धि बहुत बहुत विशाल, बाबा कहते हैं बहुत विशाल हो गई है। जैसे बेहद के बाप की बुद्धि
वैसे मुरब्बी बच्चों को श्रीमत पर चलते हैं। तो बाबा कहते हैं ढेर बच्चे हैं, पता नहीं कितने बच्चे होंगे। जब तक ब्राह्मणी ना बने तब तक वर्षा पा नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं अब तुम वंशावली ही फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तो शिव वंशी, शिव है दादा ग्रैंड फादर। तो बाबा कहते हैं ग्रैंड फादर ब्रह्मा बाबा है। बाबा प्रजापिता ब्रह्मा एक हुआ ना, सारी प्रजा का जानते भी है ना। जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उसको भी बीज होना है। तो बाबा कहते हैं बीज होगा ना, उसका भी बीज होगा। इसमें पहला मनुष्य भी होगा जिसको न्यू मैन कहते हैं। न्यू मैन कौन होगा? तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा ही होगा ना। ब्रह्मा सरस्वती वह न्यू गिने जाएंगे। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। जो बाबा कहते हैं सोल ही कहती है ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है ना तो वह सब का रचता है, ऊंचते ऊंच वह हुआ। फिर बाबा कहते हैं हुआ फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर, उनमें ऊंच किसको रखें? प्रजापिता ब्रह्मा। यह तो कोई भी समझ सकते हैं। बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा यह तो कोई भी समझ सकते हैं। ये तो कोई भी समझ सकते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो। बाबा कहते हैं उसमें ब्रह्मा हो गया, मुख्य शिव है। बाबा कहते हैं मुख्य शिव तो हैं। आत्माओं का बाप ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्य को, परंतु बाबा कहते हैं मनुष्य का, परंतु किसकी मत पर बाबा कहते हैं बाप ब्रह्मा को रचता है, वह कहते हैं मनुष्य का, परंतु उसकी बुद्धि पर करते हैं। तो बाबा कहते बुद्धि पर करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे शिव तो है आत्माओं का बाप, ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्य को, परंतु उसकी मत पर करते हैं। बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ। नया ब्रह्मा फिर कहाँ से आएगा? बहुत जन्मों के अंत में। बाबा कहते बहुत जन्मों के जन्म में अंत में प्रवेश करता हूँ। इसका बहुत जन्मों अंत के जन्म में ही, बाबा कहते बहुत जन्म के अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। करता हूँ। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। अभी तुम जानते हो हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो क्या जानते हैं? बाबा कह रहे हैं अभी तुम जानते हो हम कौन हैं? ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं हम सब कौन है? ब्रह्मा के बच्चे। तो वह फिर बाप वह वर्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं फर्स्ट क्लास पवित्रता राखी बांधी जाती है। जो पवित्र बनते हैं वह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे। बाप समझाते हैं ये मंजिल बड़ी भारी है, इसमें ही युगल हैं, उनको समझानी पड़े। हम कैसे भाई बहन हो सकते हैं? तो बाबा कहते हैं हाँ युगल जमाने में टाइम लगाती है। बच्चे लिखते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं तो गृहस्थ व्यवहार में रहते। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र है। माया के तूफान बहुत आते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं पवित्र
रहने वाले बच्चे भाषण करें तो अच्छा है। अब बाबा कह रहे हैं बच्चे, छोटे बच्चे योगी पवित्र हैं, अगर वो भाषण करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यह नई बात यह है कि स्वयं राजयोग इसमें भी सन्यासी है, गृहस्थ व्यवहार में रहे हम। तो बाबा कहते हैं हम जीवन मुक्ति अर्थात सदगति पाए, यह तो सब यह तो जीवन बंधन है तुम्हारा, यह राजयोग पद स्वयं को राज चाहिए। अब उनको, बाबा कहते हैं अब उनको राज नहीं है। आत्मा कहती है हम राजा थे, हम रानी थे, अब भिखारी कंगाल बने हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। यह है आत्मा। बाबा कहते हैं यह आत्मा कहती है ना, अपने को आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई आपस में बहुत लव होना चाहिए, ये सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। राम राज्य में दो, तो बाबा कहते राम राज्य में तो शेर बकरी भी एक इकट्ठे जल पीते थे, कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करते थे। तो बाबा कहते लड़ाई नहीं करते थे। तुम बच्चे में कितना लव होना चाहिए? तो बाबा कहते कितना लव होना चाहिए? यह अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत है ना, पार्लियामेंट भी कहते हैं तो एक जद कुर्सी उठाकर मारने लग पड़ते हैं। वह तो आश्री सभा तुम्हारे, यह ईश्वर सभा। तो बाबा कहते कितना नशा होना चाहिए, परंतु यह है पढ़ाई। जो कोई ऊंच पद ऊंच चले, बाबा कहते हैं ये पढ़ाई है। जो एक हम आत्मा शरीर दोनों पढ़ते हैं, कितना आत्म अभिमानी है, कितना आत्म अभिमानी बनना है। यह आत्माएं वह परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं ये बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना, यह देह मन से ही भूल जाते हैं। ये बाप बार बार कहते हैं देह अमानी भाव, देह अमानी में आने से माया का वार होगा। बहुत बड़ी कीमती विचार सागर मंथन करना है तो है रात को ही सागर मंथन कर सकता है। ऐसे तो कर सकता है, रात को ही सागर मंथन हो चल सकता है। बाबा कहते हैं सागर मंथन हो सकता है। यह मेरे विचार सागर मंथन करते हैं। तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करते हैं, बाप जैसा बने सकता है। बाबा कहते हैं बन जाएंगे, अगर ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं तो बाप जैसे बन जाएंगे। ऐसे विचार सागर मंथन करते तो विचार सागर मंथन करते तो बाप जैसा बन जाएंगे। कैसा बन जाएंगे भाई? विचार सागर मंथन करेंगे तो बाप जैसा बन जाएंगे। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रहना है, गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है। सारा बुद्धि का काम है, बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया है, चबाकर एकदम खा जाती है। बाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालने। अब बाबा कहते हैं बच्चे, बाप किस लिए आते हैं? माया अजगर को पेट से निकालने हमको।
माया अजगर से चुंगल से छुड़ाने आते हैं। तो बाबा कहते हैं माया ने सबको खत्म कर दिया, चबाकर एकदम खा जाती है। बाप आते हैं, माया अजगर के पेट से निकालना बहुत मुश्किल होता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है, समझाना है, सारी राजयोग है। बाबा कहते हैं हमारा राजयोग है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्यों कहते हैं, इस देहली को समझाना है। वास्तव में बीके तो तुम भी हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं, न्यू मैन द्वारा नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में मैं तो सतयुग का पहला, बाबा कहते हैं सतयुग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू कहेंगे। कितनी खुशी की बात है। बाबा कहते हैं कितनी खुशी की बात है। वहां तो खुशी के बाजे गाजे बजते हैं। कहाँ बजेंगे भाई खुशी के गाजे बाजे सतयुग में। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ तो इसमें अभी बाबा ने प्रवेश किया है, ये न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है। तो बाबा कहते कोई पवित्र नहीं है, पुरानी में बैठ उनको न्यू बनाते हैं, पुरानी चीज को नया बनाते हैं। अब न्यू मैन किसको कहें, क्या ब्रह्मा को कहें? तो बाबा कहते बुद्धि का काम चलता है, वह थोड़ी समझते हैं। तो वो थोड़ी समझाते हैं। एडम में इव कौन है, न्यू मैन है श्री कृष्ण। वही फिर पुराना मैन ब्रह्मा फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बनाता हूं। न्यू वर्ल्ड का न्यू मैन चाहिए, वह हाथ से आए। न्यू मैन तो सतयुग का प्रिंस है, सतयुग का प्रिंस है। उनको ही गौरी कहते हैं, गोरा कहते हैं। उनको ही क्या कहते हैं, गोरा कहते हैं। यह है साम्राज्य, यह न्यू मैन। तो बाबा कहते हैं नहीं, वह श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी के जन्म में है। तो बाबा कहते हैं हम सभी क्या है, पिछाड़ी के जन्म में, जिसको बार बार एडाप्टेट करते हैं, जिसको क्या करते हैं, बार बार एडाप्टेट करते हैं, पुराने को नया बनाते हैं। कितनी गूढ़ बातें हैं समझाने की। तो बाबा कहते समझाने की है। न्यू सो गोल्ड, गोल्ड सो न्यू। तो बाबा कहते हैं श्याम सो सुंदर, सुंदर सो श्याम। जो पुराने तो पुराने हैं, वही नए ते नया बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको बाबा एजुकेशन कर नए पता बनाते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं और गृहस्थ व्यवहार में रहें, और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनते हैं, सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं। विष्णु वंशी को त्रिकालदर्शी का नॉलेज नहीं है। पुराने मित्र त्रिकालदर्शी हैं। कितनी अटपटी बातें हैं जो बाबा कहते हैं ओल्ड मैन ही नॉलेज न्यू मैन बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप पेट समझाते हैं हठयोग, वह हठयोग, यह है राजयोग। राजयोग माना स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते हैं सुख कागविष्टा समान है। तो बाप कहते हैं नफरत करते हैं। बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है। तो बाबा कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है। माताओं पर कलश रखता हूं तो पहले समझ जाओ। बाबा कहते पहले समझ जाओ, फिर ना भगवान वाच बुलंद निकालना अच्छा है। बाबा कहते हैं आत्मा बुलंद आवाज
करनी चाहिए। कब कर सकते हैं हम सभी? जब हम योगी पवित्र हों। तो आज का बाबा कहते हैं इस मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की हम नमस्ते। हम देखो भगवान हमको नमस्ते कह रहा है, नमस्ते बच्चे। और हम क्या कहेंगे फिर? हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम आत्मा भाई भाई हैं। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लवली बनाना है, विशाल बुद्धि बन ज्ञान के गहन रहस्यों को समझाना है, बेगर तो बाबा कहते समझाना है, विचार सागर मंथन करना है, माया के बारे में बचने के लिए देही अम्मानी हो रहने का अभ्यास करना है। वरदान, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मर्जीवा भव। तो बाबा कहते हैं आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया। तो बाबा कहते जलती हुई चिता से उठाकर मरजीवा बना दिया, ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं लोग बाग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करते हैं, लेकिन कैसे कर सकता है? वह नहीं जानते थे, अभी भी जिंदा करता है। बाबा कहते हैं अभी भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है वह नहीं जानते थे। अभी खुशी है कि देह अम्मानी के कारण पहले जो मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे से महान बन गए हैं। तो पहले बाबा कहते पहले मरे हुए मुर्दे समान थे, अभी मुर्दे महान बन गए। स्लोगन, धर्म में स्थित हो, धर्म कर्म करने वाले महान आत्मा हैं। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। ओम शांति।